अभिनेता बनना चाहते हैं और पता नहीं है कि कहां से शुरुआत करें या किस तरीके की ट्रेनिंग मुझे जरूरी है, या मैं थिएटर करूं, कैमरा करूं, क्या चीज करूं। बहुत सारे एक्टर के लिए सही गाइडेंस ना होने के कारण वो 2 4 4 साल 5 साल ऐसे निकाल देते हैं काम करते करते। भाई उसके बाद उन्हें पता चलता है अरे यार जो चीज मुझे पहले साल पता चलनी चाहिए थी वो तो भाई 4 साल बाद पता चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने आया हूं, इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि भाई आप कैसे अपनी ट्रेनिंग को आगे लेकर जाएं, क्या करें, किस तरीके से अपने जो एक्टिंग का करियर है उसे प्लान करें। तो उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। चलिए दोस्तों, भाई पेपर और पेन ले लो, आज मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाए कसम से। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो भी यहां पर बिगनर एक्टर हैं या कुछ जिन्होंने काम कर रखा है या जो ट्रेंड एक्टर है उनके लिए भी ये वीडियो है, सभी के लिए है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि मेरा फॉर्मूला क्या है। आज मैं आपको अपना फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। तो बात करूंगा मैं जब एक्टिंग की। ठीक है, एक्टिंग अगर मैं बात कर रहा हूं, एक्टिंग को किस तरीके से हम प्लान करेंगे। हम जब नए फ्रेशर एक्टर हैं, एज अ बिगिनर हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, तो उसके लिए जो सही प्लेटफॉर्म या रास्ता है वो आज बताऊंगा। तो ध्यान से देख लो, मैंने ये 4 जीवन के एक्टिंग के ये 4 कॉलम, इनको समझ लोगे भाई तुम्हें कहीं से लेकर कहीं तक कोई फेल नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मेरी। अब ये 4 कौन कौन से कॉलम है इसको देख लेते हैं। भाई पहला है पात्र। क्या है? पात्र। फिर है चरित्र। फिर है किरदार। फिर है भूमिका। ठीक है, पात्र, चरित्र, किरदार, भूमिका। अब क्या इसमें कोई डिफरेंस है? दिमाग लगाओ, देखोगे तो एक ही जैसे शब्द दिखाई देंगे। पात्र भी वही है यार, पात्र को ही तो चरित्र कहते हैं, चरित्र ही किरदार होता है, किरदार ही भूमिका होता है। ये ऐसे शब्द हैं जो आपने बार बार हजारों बार सुन तो रखे हैं, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है। तो आज अगर ये एक एक चीज, एक एक पोर्शन क्लियर कर दोगे ना अपने दिमाग में, तो भाई तुम अच्छे से अपने आप को प्लान कर पाओगे, ट्रेनिंग अच्छी कर पाओगे। मैं जब भी काम कराऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार कुछ करके आए हैं। तो पहले पात्र को समझते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे देखो मैं पहले हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहला चैप्टर ही मेरा क्या है, क्या है, मेरी मेरी नॉलेज में जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें क्या है, जीरो। ये सबसे पहला चैप्टर है मेरा। चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप बिगिनर हो, या आप एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो, लेकिन मैं शुरू यहीं से करूंगा। जीरो। जीरो जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन डिजिट के आगे और पीछे लगाने से वैल्यू घट जाती है। तो पहले चीज समझते हैं हम इस चीज को। ये तुम हो, ये तुम हो, और ये कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी किरदार है। एक्टर जब आता है एक्टिंग फील्ड में तो उसे एक्टिंग करने की इतनी चुल होती है, वो इसको ही करने पे तुल जाता है। कभी भी वो इस जो ये इंसान है, जो तुम हो, जिसे मैं हर बार अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि अपने सिस्टम को समझो, अपने सिस्टम को समझो, उस पर काम नहीं करता है। मतलब ये तुम हो, तो जो तुम हो, तुम अलग हो और तुम्हारा कैरेक्टर अलग है। तो इसकी आदतें कुछ कैरेक्टर की आदत पर फिट बैठ सकती हैं, लेकिन सब पर फिट बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले मैं खुद को रिसर्च करूंगा। अब ये खुद को रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो 3 पोर्शन करते हैं वो ये है। सबसे पहला पात्र। अब पात्र जो होता है, पात्र को समझते हैं हम। पात्र क्या कहते हैं? पात्र को अगर मैं नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग समझाऊंगा तो पात्र एक खाली वेसल को कहते हैं। ठीक है, खाली बर्तन को पात्र कहते हैं, भिक्षा पात्र है ना। तो पात्र मतलब खाली बर्तन, तुम्हारा सिस्टम। ये सिस्टम मतलब बॉडी, वॉइस और माइंड। इस सिस्टम मतलब एक्टर, ये पात्र है। इसके अंदर तेल डालो,
या क्या कहते हैं, दूध डालो, पानी डालो, वो सारे कैरेक्टर या जो भी चीजें इस पात्र के अंदर आप डालोगे वो वैसा ही शेप ले लेंगे। बराबर। तो पात्र समझ में आ रहा है? पात्र मतलब खाली वैसल। पात्र मतलब खाली वैसल। इस खाली वैसल को बनाने की जो सबसे पहली प्रक्रिया है वो है आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपका पात्र अभी क्या है। मतलब अब इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, एक्टर तो सारे होते ना यार, है ना। अब एक ये भी एक्टर है, एक ये भी एक्टर है, एक ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये सब आराम नगर में ऑडिशन दे रहे हैं। ठीक, सबको एक ही स्क्रिप्ट मिली है, सबको लाइन मिली है, सबको लाइनें मिली हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी लाइनों को तैयार कर रहे हैं। यहां जो मैटर करेगा, दो चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहला, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई लुक होता है, लेकिन एक लुक के 5 लोग तो सिलेक्ट होते हैं, ये तो बात मानोगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा लुक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अब बाजी कहां माननी है? क्राफ्ट में। ठीक है, अब जब बात करते हैं, ये चारों ही एक्टर हैं। अब इनके जो पात्र हैं, पात्र मतलब इन्होंने अपने इस घड़े को, इस बर्तन को कितने अच्छे तरीके से तैयार करा है। समझ रहे हो? किसी का कांच का है, किसी का पात्र जो है लोहे का है, किसी का मिट्टी का है। तो क्या है, कहते ना, थिएटर करा है, किसी ने 2 साल करा है, 4 साल करा है, 5 साल करा है, किसी ने सिर्फ 5 साल 10 साल से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपने अपने इस बर्तन पर, जिसमें आप आगे आने वाले भविष्य में आप किरदार निभाओगे, चरित्र निभाओगे, या कोई भी दूध स्टोर करोगे, पानी स्टोर करोगे, तेल स्टोर करोगे, उसको कितने अच्छे तरीके से आपने तैयार करा है, पकाया है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है एक्टर की, जहां गाइडेंस की कमी होती है, वो कोई भी इंसान इस पात्र को तैयार करके नहीं देता है। एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी एक्टिंग वर्कशॉप होती हैं, ज्यादातर लोग फोकस सबसे पहले चरित्र, किरदार, ये भूमिका, वो भूमिका पे पहुंच जाते हैं। और चीजें, मैं कहता हूं यार, 1 महीने काम करो, 2 महीने काम करो, लेकिन इस पे पहले इस पे काम कर लो। ठीक है, इन पे काम करो, इस पे रखो, लेकिन 20-20% रखो इन पे, सब पे। अब एक्टर की भी साइकोलॉजी क्या होती है, वो सीधे चरित्र, कैरेक्टर निभाने चल देता है। तो जिसके चक्कर में उसका जो पात्र है, जिससे वो आगे इन भविष्य में काम करेगा, किससे? अपनी बॉडी से, अपनी वॉइस से, अपने माइंड से, वो कमजोर रह जाता है। तो कमजोर रह जाता है तो फिर पता ही है तुम्हें, एक घड़े में अगर छोटा सा छेद भी है ना, तब भी पानी रिसता रहेगा, मतलब काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पात्र, इस पात्र, अब ये जो 4 एक्टर है, इनमें इनकी जो ट्रेनिंग है, इनका अपना जो पात्र की प्रक्रिया है, वही इनको अलग कर रही है। पात्र अच्छे तरीके से इनके अच्छे होंगे, समझ रहे हो? बॉडी, वॉइस और माइंड, जिसने अपने पात्र पर अच्छे तरीके से काम कर रखा है, वो ये आराम से निभा लेगा। तो सबसे पहला काम ही पात्र को पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, हमारे इस फील्ड में हमें कोई भेजता नहीं है। हम मोस्टली, मतलब मैं ज्यादातर लोगों की बात करूंगा तो मोस्टली लोग अपने आप ही चुनते हैं ना, तो इसमें गाइडेंस की बहुत कमी पड़ती है। तो 2-3-4 साल तक तो लोग थिएटर करते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं थिएटर कर क्यों रहा हूं। जाना होता है उन्हें कैमरे पर, थिएटर कर रहा हूं, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्हें बता तो दो कम से कम, मुद्दा क्या है, शुरुआत क्या करें। और तो 3-3, 4-4 साल के बाद भी, अरे यार, उन्हें ये नहीं समझ में आ पाता मैं करूं क्या अब। शुरुआत तो हो गई, करूं क्या इसमें। तो शुरुआत को आप अपने, कोई भी जो भी है, वो हमेशा इस पात्र को पकड़ के रखो। अब ये पात्र के बारे में बात करते हैं कि इसी टॉपिक को देखो, मेरे पढ़ाने में मैं इन पात्र, चरित्र, किरदार, भूमिका, इन चारों चीजों में ही मैं पूरी चीजों को समेट देता हूं। ये चीजें अगर ढंग से आ गई, पकड़ मजबूत कर ली, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तुम्हें कोई मात नहीं देगा। बाकी देखो, लक के ऊपर भी रहेगा, लेकिन क्राफ्ट तुम्हारा बहुत तगड़ा हो जाएगा। ये फैक्ट है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं तो रोकेगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं पात्र को लेकर।
ठीक है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पात्र के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि आप अपने आप को जब ट्रेंड कर रहे हो, पात्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पात्र की समझ होना बहुत जरूरी है कि आपका जो वेसल है जिसमें आप कोई भी चीज स्टोर करोगे, वो मिट्टी का है, लोहे का है, किस चीज का है, और उसकी स्पेस कितनी है, उसमें जगह कितनी है। क्योंकि जितनी जगह होगी उतना ही तो सामान डालोगे, ठीक है। अगर स्पेस नहीं है तो क्या करोगे? कुम्हार क्या करता है? पहले छोटा घड़ा बनाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा घड़ा बनाता है। तो क्या करना है? अपने पात्र को फाइंड आउट करना है, पात्र को पहचानो और पात्र को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। किसकी वजह से? रेंज बढ़ा लो, मतलब चाहे वो बॉडी की रेंज हो, चाहे वो वॉइस की रेंज हो, चाहे वो माइंड की रेंज हो। जब हम ट्रेनिंग में आते हैं, पहली बार जब हम थिएटर में आते हैं, अब थिएटर कैसे हेल्प करता है? क्योंकि थिएटर क्या करता है? थिएटर रेंज बढ़ा देता है आपकी, क्योंकि थिएटर हमेशा से एक लार्ज मीडियम रहा है ना। देखो, कहा भी है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, थिएटर क्या है? ऑडियंस तक पहुंचने का मीडियम है, और कैमरा क्या है? ऑडियंस एक्टर तक पहुंचने का मीडियम है। दोनों अपोजिट मीडियम है, ठीक है। तो थिएटर में क्या है? थोड़ा कुछ कुछ चीजें लार्ज हो रही है, मतलब रेंज बढ़ रही है। तो इसीलिए जब थिएटर में एक्टर आता है तो क्या करता है? अपनी बॉडी, अपने वॉइस, अपने माइंड पर काम करता है। तो उसकी जो रेंज है, स्टार्टिंग में शर्माता है, अरे यार मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, या इमोशन या जो भी चीजें, उसकी रेंज नहीं होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान वो अपने इस पात्र के जो गोले को है, वो क्या करता है? बड़ा कर लेता है। तो भाई, जिसने जितना अपने पात्र पर काम कर लिया, उतना वो फाइन काम करना सीख जाएगा, उतना उसे कम डिफिकल्टीज होंगी। कैमरा कुछ नहीं है भाई, असली गेम ये है, इसे समझ लो। पात्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यहीं आधे से ज्यादा एक्टर यहीं फंस जाते हैं और मात खा जाते हैं। बहुत बार पता है क्या होता है? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी तीनों एक्टर में, इनमें क्या है डिफरेंस? क्या है? इसकी जो रेंज है, चाहे वो इमोशन की हो, चाहे बॉडी की हो, चाहे माइंड की हो, सोचने की हो, कल्पना शक्ति हो, वो सारी रेंज इसने अपनी ट्रेनिंग कर करके कोई एक्टिंग, कोई स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अपनी सेल्फ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं। इस समय खुद के कैरेक्टर को, मतलब कृष्णा को ट्रेंड करने की बात कर रहा हूं मैं। इस समय मैं एक्टिंग को छोड़ दो, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइजेस से, चीजों से, बुक से खुद को ट्रेंड करने की बात कर रहा हूं। उसने अपना पात्र बढ़ा लिया। बाकी ये जो छोटे छोटे जो लोग हैं, ये कुएं के मेढक रह गए। अब इसके पास कोई स्क्रिप्ट आएगी या इनके पास आएगी, तो इनके पास सीमित है, ये लोग सीमित है, ठीक है। इनके पास इतना ही है, इनकी जो रेंज है ना एक्टिंग करने की, वो इतनी है, लेकिन इसकी रेंज बहुत है। तो जब ऑडिशन आता है, तो आपने देखा होगा ना, बहुत बार कहते हैं ना कास्टिंग वाले, सर कुछ और करके दिखा सकते हो आप, सर कुछ और करके दिखा सकते हो। तो ये जो जिसकी अपने आप रेंज बढ़ी हुई है, तो क्या करेगा वो 10 वेरिएशन दे देगा, 10 अलग अलग वेरिएशन दे देगा, क्योंकि उसे इसका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो पात्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पात्र समझ में आ रहा है? अब पात्र समझ में आया, अब हम समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इसको लेकर चलते हैं। चरित्र, चरित्र क्या होता है? चरित्र क्या होता है भाई? साइकोलॉजी, किसी भी इंसान की जो सोच है, साइकोलॉजी है, वो क्या बनाती है? उसका चरित्र। चरित्र प्रमाण पत्र, समझ में आई? कहते हैं ना स्कूल से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसका कैरेक्टर क्या है? आज आप रामचरितमानस पढ़ते हो, राम का चरित्र पढ़ते हो, ठीक है। उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो क्या विचारधारा रखते हैं, उस विचारधारा से कभी क्या वो इधर उधर जाते हैं? नहीं गए, इसीलिए आज तक वो कभी नहीं गए, इसीलिए उन्हें प्रभु श्री राम कहा गया, ठीक है। वो जिस आइडियोलॉजी पर थे, उसी आइडियोलॉजी को उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा किया। मतलब उन्होंने अपनी जो सोच है, साइकोलॉजी है, उसमें चेंजेस नहीं लेकर आए, इसीलिए वो प्रभु श्री राम बने। उनका चरित्र, उनके चरित्र को जो है दर्शाया गया। यहां पर एक चीज चरित्र को लेकर मैं और डिफाइन कर देता हूं। चरित्र मतलब कैरेक्टर, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं, एक चीज और समझाता हूं, जैसे कि इस चरित्र का जो डायरेक्ट लेना देना आपके सेक्सुअल चीजों से नहीं है। कैसे? अब आप पूछो कैसे? कृष्णा सर इसे भी समझा दो। देखो, अब कोई प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है,
अब कोई प्रोस्टिट्यूट है तो वो क्या उसका चरित्र खराब होगा है? तो भाई मैं तो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन उसका काम है, ठीक है, उसका चरित्र नहीं है, उसकी सोच नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन उसका काम है, ठीक है। हाँ, जिसे हम अपनी आज की हम बात करेंगे, आप समाज की बात करेंगे तो समाज सीधे सीधे वहीं पर बात करता है कि भैया वो किसी की शादीशुदा औरत थी, वो किसी के साथ भाग गई, वो चरित्रहीन है। क्यों? वो भी फिजिकली चीजों को नहीं बात कर रहा है, वो भी आइडियोलॉजी को, उसने अपने जो शपथ ली थी उन सब चीजों को हटा के, वो मतलब एक मर्यादा, एक पैटर्न या एक साइकी थी, एक समाज का एक जो दायरा था उसको ब्रेक करके वो चली गई, इसीलिए वो चरित्रहीन हो गई। उसने अपनी साइकी को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये चरित्र हो गया। अब बात करते हैं किरदार। किरदार मतलब कोई भी रिलेशन जिसकी हम बात करते हैं। तो देखो अब इन चारों में देखो अंदर बहुत कुछ है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर की लेयर बता रहा हूं, ये मत कहना कि किशन सर हो गए काम, ना 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 ना, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, ऊपर से तुम जिस चीजें समझोगे ना तब तुम्हें समझ आएगा अच्छा यार पढ़ना तो बहुत कुछ है, काम इन चीजों पर करना है। ये क्या है? वेसल, खाली बर्तन, ठीक है। और ये क्या है? यहां पर बन रही है साइकोलॉजी, ठीक है। ये क्या बना रहा है? रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। और यहां क्या आ रहा है? इमोशन। भूमिका मतलब इमोशन और सिचुएशन, ठीक है। अब देखो समझो, इसे भी समझ लो। किरदार, ठीक है, एक पिता का किरदार निभा रहे हैं मेरे पिता, ठीक है। एक इंसान है जो एक पिता का किरदार निभा रहा है, कभी भाई का किरदार निभा रहा है, कभी जो है क्या कहते हैं अपने पति होने का किरदार निभा रहा है। तो अलग अलग एक है, एक इंसान, लेकिन अलग अलग किरदार निभा रहा है, वो अलग अलग रिलेशन निभा रहा है वो, ठीक है। कभी वो साला भी है, कभी जीजा भी है, तो अलग अलग तरीके के रिलेशंस आ रहे हैं किरदार में, ठीक है। यहां जब बात करेंगे भूमिका की, तो भूमिका में जब आते हैं तो पिता जो है जरूरी नहीं है वो सख्त है। भूमिका क्या है? वो एकदम डिपेंडेंट पिता है या आलसी पिता है। तो इमोशन और सिचुएशन, वो उस भूमिका को कैसे निभा रहा है, मतलब पिता होने की जो कर्तव्य है उस भूमिका को वो अपने बच्चों के साथ में जो रिलेशन है, ठीक है, उन दोनों का बॉन्ड है, उसको कैसे निभा पा रहा है। एक जैसे मान लो, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं कि हम दो भाई हैं, ठीक है। अब रिलेशन किरदार मेरा मेरी बहन के साथ में भी बहन भाई का है और मेरे भाई के साथ में भी बहन भाई का है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो भूमिका ज्यादा अच्छे तरीके से निभाता हो, वो ज्यादा उन दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा हो। मैं अपने भाई होने की भूमिका कर्तव्य अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा हूँ, तो शायद ऐसा होगा। तो ये अंदर बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आई होप आपको ये पूरा 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 हिसाब किताब समझ में आ रहा होगा। मैं जो ट्रेनिंग करा रहा हूं या जो मैं जिस पे काम करता हूं वो यही है कि मैं इतनी चीजों पर ही ज्यादातर फोकस लेकर काम करता हूं, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें समेट दूंगा मैं। इसमें बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। पात्र को बनाने के लिए इतने 7-8 पॉइंट होते हैं, इसके अंदर इनके अंदर भी अलग अलग पॉइंट होते हैं, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसके अंदर चरित्र के अंदर साइकोलॉजी होती है, अलग आपके इमोशंस होते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, थॉट प्रोसेस होता है, इसी तरीके से इसमें आ जाती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप, बॉन्ड, अलग अलग बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी जो मैं फोकस, आज जो मैंने फोकस करा है वो भाई, आज जो मैंने फोकस करा है वो क्या करा है, क्या करा है, इस पर, पात्र पर, ठीक है। पात्र समझ में आ रहा है, खाली बर्तन। तो आपको आई होप इसका भी ब्रीफ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इनकी अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, अलग अलग चीजें हैं जो जिससे कि आपको ये चीजें निकालने में इजी हो जाती हैं। लेकिन पहले वही बात कहूंगा ना, कोई इतने ब्रीफ से यार समझा तो दे, कोई किसी को समझ में तो आ जाए यार। पात्र, चरित्र, किरदार, भूमिका,
आज तक अभी तक सबको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनमें भाई बहुत अंतर है। ठीक है, अंतर समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा ना कि मुझे स्क्रिप्ट में करना क्या है, मेरा मैं रोज सुबह उठ के करूं क्या। ठीक है, मैं रोज जो सुबह कर रहा हूं वो मैं पात्र को तैयार कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ पात्र को तैयार कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ पात्र को तैयार कर रहा हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ पात्र को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, जब चरित्र की बात आएगी तो चरित्र में बैक स्टोरी क्या है, चीजें क्या है, रिलेशन क्या है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब बात करते हैं पात्र की। ठीक है, पात्र में जब हम काम करेंगे 3 चीजों पर काम करेंगे। बॉडी, वॉइस और माइंड, ये 3 चीजें हम पात्र में लेकर चलेंगे। किसकी? इस पोर्शन को छोड़ दो, इस पोर्शन को भूल जाओगे। लेकिन बिगिनर हो तो सबसे पहले तुम्हें इसको तैयार करना है। बॉडी, अपने शरीर को समझना है कि मेरी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे चीजें होती हैं, किन किन तरीके से बॉडी किस किस तरीके से किस किस पैटर्न में मेरी रिदम चलती है। ठीक है, मेरा जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, ठीक है, मेरे मैनरिज्म क्या है, मेरी अपनी आदतें कौन सी हैं, वो सब बॉडी में जाएंगे। ठीक है, पोस्चर कैसा है मेरा, ठीक है, ये सब बॉडी में चला जाएगा। मैं बात कैसे करता हूँ, मेरा डिक्शन क्या है, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्सेंट क्या है मेरा। मैं कहता हूँ ना, यूपी से हो, बिहार से हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी ताकत है। इसे तुम्हें यूज करना आना चाहिए। तो सही तरीके से तुम्हें अपनी वॉइस पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आएगी माइंड की। अब तुम्हारी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है, तुम क्विक डिसीजन कैसे देखते हो, लेते कैसे हो, तुम एकदम शार्प देखते कैसे उस सीन को। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी है, खुद की ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी है। ठीक है, रिमेंबरिंग लाइन कितनी अच्छी है। तो भाई ये सब चीजें माइंड में आ जाती हैं। अब इसके अंदर आपको बॉडी के जब हम अंदर काम करते हैं तो बॉडी के अंदर हम जो काम करते हैं वो 9 टूल्स है। ठीक है, वॉइस के अंदर 11 टूल्स हैं। और इसकी तो तुम अभी बात ही मत करो, इस पे तो माइंड पे तो पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तगड़ी खेल है। क्योंकि अभी जो मैंने वर्कशॉप निकाली है, अभी जो मैंने 5 तारीख से जो वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, वो यही वाली वर्कशॉप है, माइंड पर, तुम्हारे माइंड पर कैसे काम करूंगा। इसके अंदर 7 पॉइंट बताऊंगा, 7 ऐसे टूल दूंगा जो कि आपको यूट्यूब क्या कहीं से कहीं तक किसी ने नहीं दिए होंगे, ये मेरा दावा है। 7 माइंड के टूल हैं जो कि आपको एक्टिंग में हमेशा पूरी जिंदगी काम आएंगे, ये फैक्ट है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं इतने चैप्टर को मैंने समझाया है। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया वो पात्र को समझाने के लेकर आया हूं। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। जो मैं वर्कशॉप आज मैंने जो निकाली है 5 तारीख से, वो ये निकाली है सिर्फ माइंड पर ट्रेनिंग करने की। ठीक है, 3 महीने की वर्कशॉप मैं जरूर काम करूंगा। 3 महीने की, जब मैं फ्लोर पर उतरूंगा उसमें ये 3 चीजें कवर करूंगा। ठीक है, वो 15 अप्रैल से के लगभग स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन अभी जो है वो ये काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी एक टॉपिक को मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन पहले देखो, पहले समझो, पहले दिमाग में ना चीज़ों को क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियर नहीं होती है ना तो एक्टर को पता ही नहीं होता यार करना क्या है, उसे खुद की ट्रेनिंग करे भी तो कैसे करे, समझ में आया। उसे समझ में तो आए चरित्र अलग है, किरदार अलग है, भूमिका अलग है। भाई ये कैसे डेवलप होते हैं, इसके अंदर इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे टूल हैं। जब तुम पढ़ाऊंगा ना तुम्हें तो तुम कहोगे अरे यार किशन सर ये तो मतलब पता ही नहीं था हमें, किसी ने आज तक बताया ही नहीं यार, पता नहीं यार लोग क्यों नहीं बताते हैं यार। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मैप एक्टिंग का जो है अब मैं ये नहीं कह रहा ये सही है यही सत्य है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। देखो मैं बिल्कुल भाई ऑनेस्ट हूं, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च है। काम आए तो भाई रख लो यार, ठीक है, नहीं आए तो फिर से मेरे साथ रिसर्च करो। ठीक है, क्या है
ये मेरी रिसर्च है, मैंने रिसर्च करी 10 से 12 सालों में, जो भी टाइम मैंने लगाया उसमें मैंने ये जो ज्ञान बटोरा है वो आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ। जो मैंने झेला यार, मेरे इतना टाइम में मुझे कोई चीजें कराने वाला नहीं था, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट इतना सफर करे, ठीक है। तो एटलीस्ट मुद्दे की बात पर आप पहुंचो, मुद्दे के पॉइंट पर पहुंचो, ऐसी चीजें पता चले आपको जो कि यार 10-10 12 साल इतना समय बर्बाद हो यार, वो बाद में बुरा लगता है यार। कम से कम कोई सही गाइड तो कर दे, ठीक है। आई होप मजा आया होगा इसको समझने में। आगे भी हम इसको आगे भी समझेंगे, अभी चरित्र पर भी समझेंगे, किरदार को भी समझेंगे, भूमिका को भी समझेंगे। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि मैं यहाँ पर, अगर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि कृष्णा सर एक्सरसाइजेस करवा दो, तो यार मैं एक्सरसाइजेस का इफेक्ट नहीं है, बस मेरी जान मैं इतनी सी समझाना चाहता हूँ। और जो चीज़ प्रभाव इफेक्ट ना डाल पाए, मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है यार तुम पहले यहाँ से मैच्योर हो जाओ, यहाँ से तुम्हारी बुद्धि खुलना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर काम कर लेंगे यार। जब लाइव आओगे, फ्लोर पर आओगे, तब मैं देख पाऊंगा तुम्हें, मैं यहाँ पर देख नहीं पाता हूँ। यही मेरे ऑनलाइन का बस यही एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आई होप मज़ा आया होगा ये टॉपिक समझने में। पूरा मैप है इसके अंदर, इतना कुछ है ना, अगर इतना सब तुमने पढ़ लिया, सीख लिया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई बीट नहीं करेगा। फैक्ट बता रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक करो यार, ठीक है। कमेंट करो यार, तुमसे इतना बढ़िया वीडियो बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, @नाट्यवेद थिएटर से जुड़ जाओ, ठीक है। मुझसे जुड़ जाओ @takish_22 से जुड़ जाओ, ठीक है। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाट्यवेद थिएटर एकेडमी के नाम से। ठाकुर कृष्णा राज को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं, पैकअप। और हाँ, 5 तारीख को वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, उसमें काम करेंगे, दबा के काम करेंगे। ज़्यादा लोगों के साथ में नहीं करेंगे, मुश्किल से 10 लोगों के साथ में काम करेंगे, पर बढ़िया करेंगे। पैकअप।